आ गए कि हमारे 24 आवर्स हम बहुत कम पढ़ने लगे। इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो टाइम मैनेजमेंट की ट्रेनिंग कर रहा है, और आज के इंसान के पास सब चीज़ है, मगर सबसे शॉर्टेज जो है वो टाइम का है। और टाइम का कैसा सही इस्तेमाल करना, इसके बारे में इस्लाम में कि कोई और मजहब इसकी ट्रेनिंग नहीं देता। कोई और आपकी सिलेबस में भी इसकी ऐसी ट्रेनिंग है नहीं जैसा कि इस्लाम में मिल रही है। इस्लाम की कोशिश ये है कि हर चीज़ को एक पर्टिकुलर टाइम पे करने का हुक्म दिया गया है। क्या नमाज पढ़ना है तो नमाज ताजुद ये वक्त में अदा करेंगे, फजर के लिए ये वक्त तायन है, ज़ोहर के लिए का वक्त तायन है, हज का टाइम, और क्या स्टेप नहीं लेना है, कौन हमारा दोस्त होना है, कौन हमारा दुश्मन होना है, किसके साथ हम आपको उठना है, किसके साथ हम आपको नहीं बैठना है, किसके साथ चलना है, किसके साथ नहीं चलना है। ये सारी चीज़ें जो है आपको डिसाइड कर लेना है। आप टीन एज के ज़माने में आपका दिल बहुत मचलते रहता, आपका दिल जो है कई तरफ डाइवर्ट होते रहता, कई तरफ डाइवर्सिफिकेशन की आवाज़ देते रहता। 13 से 19 का ज़माना बड़ा नाजुक रहता, ये पेरेंट्स भी जानते, हम लोग भी जानते, और आपको इसका correspondence of various school management, correspondence of various institutions, respected parents, dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On this very auspicious and special occasion, I extend my warm welcome to all of you to be present over here with a special purpose, nothing but the felicitation of the SSC meritorious students, the toppers of various schools. Very shortly hereafter, the students will be honored with medals, mementos, certificates, for which they are impatiently waiting here. Here we are. Respected dignitaries sitting on the dais, honorable members that are going to arrive, dear teachers of the different schools, parents and my dear students, a warm welcome for Super Federation of Private Schools SSC Meritorious Award. I feel convenient if I relate you my mother tongue, though I don't belong to Urdu medium, I am away from Urdu, but still I feel that Urdu is a language which communicates heart to heart. तो इसलिए मैं मुखातिब करना चाहूँगा आपको मैं अपने दिली जज्बात से और ऐसी जुबान जो हमको करीब लाती है। तमाम मेंबर्स जो इस वक्त आपके पास यहाँ पर मौजूद है, आज से 18 साल पहले 1998 में एक और फिक्र थी हमारी कि जब उस वक्त कॉर्पोरेट स्कूल्स का बहुत जोर मशहूर चल रहा था, हेक्टिक फीस थी और उसमें बहुत ज़्यादा फीस थी। उसमें हम इंडिपेंडेंट स्कूल्स तना अलग अलग जुदा जुदा अपनी जगह मेहनत कर रहे थे और हमारी ये मेहनत छूट जा रही थी, दब जा रही थी बड़े बड़े कॉर्पोरेट स्कूल्स के सामने, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज और मीडिया तमाम इन्हीं चीज़ों को कवर करता है। तो साथ ही साथ नुकसान हमारे स्टूडेंट्स का भी हो रहा था।
स्टूडेंट्स को एक इनाम मिलना चाहिए, वो लोग भी लाइमलाइट में आना चाहिए, उनको भी उनका जायज हक अदा होना चाहिए। ये गौरव फिकर के साथ सुपर फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल अमल में आया 1998। तो उसके बाद आज 18 साल हो गए, कई फेडरेशन आपके सामने आए होंगे। मैं अपने आप को फिक्र महसूस करता हूँ इस फेडरेशन से जुड़ने का कि मदर ऑफ ऑल फेडरेशन से ये एसएससी मेरिटोरियस अवार्ड जो अमल में हर फेडरेशन दे रहा है, इसका इनिशिएटर वन ऑफ द सीनियर मोस्ट मेंबर सुपर फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल है। तो ड्यू बिग क्लास फॉर द सुपर फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल जो आज के सरकार की हम गलत करते हैं। जब फेडरेशन अमल में आया तो जमहूरी एतबार से डेमोक्रेटिकली हम इलेक्शंस करते हैं हर साल, और हर माह की 16 तारीख को 16 को हम ये करेस्पॉन्डेंट्स हमारे डिग्निटरीज सब बैठकर किसी भी हाल में एक मीटिंग मुनक्किद की जाती है फॉर द डेवलपमेंट एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। तो सबसे पहले जब फेडरेशन फॉर्म हुआ था, यूनानिमसली इलेक्ट हुए थे हमारे सदर उस वक्त के जो फाउंडर सदर भी बने जनाब एहतेशामुल हसन साहब। तो ब्लू बिग क्लास वाले एहतेशामुल हसन साहब, आई रिक्वेस्ट एहतेशामुल हसन साहब टू प्लीज रेज योर हैंड। तो ये हमारे फाउंडर सदर थे, इनकी सरपरस्ती में, इनके गाइडेंस में, इनकी लीडरशिप में ये फेडरेशन आगे बढ़ा। उसी तरह इलेक्शन के तौर तरीके को अमल में रखते हुए डेमोक्रेटिकली सदारत गई हमारे अजीज जनाब हैदर साहब जो प्रेसिडेंट मौजूदा प्रेसिडेंट भी है। आपकी कोशिश व काविश है जिनको अल्फाजी जामा पहनाना बहुत ही मुश्किल है, ये इस शख्सियत के हामिल है कि तमाम जो मसले मसाइल होते हैं, चाहे एजुकेशन लेवल पे हो या स्पोर्ट्स लेवल पे हो या डिपार्टमेंट लेवल पे हो, यानी हमारे स्कूल की जो भी परेशानियां होती है, ये हमारे नुमाइंदे हैं और लीडर है, और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी लीडरशिप में हम तमाम स्कूल्स बहुत महफूज महसूस करते हैं जहां तक गवर्नमेंट के प्रेशर और डिस्टर्बेंसेस होते हैं। तो तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करूंगा हमारे सदर जनाब हैदर अली साहब जो एमएससी आप एमएससी को भी कॉन्टेस्ट किए हैं और म्युनिसिपल काउंसिलर के लिए भी कॉन्टेस्ट किए हैं। ये हमारे लिए फख्र की बात है। हैदर साहब समाजी महसूसी के लिए, फलाह के लिए दिन रात 24 आवर्स सदाकत की बात कर रहा हूँ मैं। इस शख्स की तरह मेहनत और मशक्कत और दिन रात फिक्र करना मैं अपनी जिंदगी में बहुत कम लोगों को देखा। उसके बाद सदारत का सहरा गया, इलेक्शन हुए, फिर रिजल्ट आए। रिजल्ट आने के बाद स्पोर्ट्स डायनामिक पर्सनैलिटी हमारे मोहम्मद शाकिर साहब ये सदर के तौर पर मुनक्किद हुए। आपकी सदारत में स्पोर्ट्स और इवेंट्स हुए जो हर पेपर न्यूज़पेपर उस दौर में कवर किया था। कोई ऐसा पेपर नहीं था जो सुपर फेडरेशन के स्पोर्ट्स, फेडरेशन गेम्स के स्पोर्ट्स का कवर किया हो। हर पेपर में सुपर फेडरेशन के कई आपके स्पोर्ट्स को हाईलाइट किया गया। नो पेपर इंडक्टेड। उसके बाद फिर हमारे रिश्तेदारों में सबको बोल के फिर पैसा जमा करके खर्च कर लिखे गए। रियाकारी मकसद नहीं है, मकसद यही बताना आप लोगों को है कि शुरुआत एक छोटी सी होती है हर चीज की, लेकिन उसका अजर अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत बड़ा देता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये भी आपकी जिंदगी की एक छोटी सी कामयाबी है। दिस इज नॉट द एंड ऑफ योर फ्यूचर, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ योर फ्यूचर, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ योर फ्यूचर। तो अक्सर रिजल्ट में देखने में आता है और तो अच्छे इवेंट्स भी होते, माइनॉरिटी को बिल्कुल नेग्लेक्ट किया जाता पांच जगह। आंध्र प्रदेश के स्टेट में, पूरे आंध्र प्रदेश में इंटरमीडिएट में अजहरुद्दीन मैथमेटिक्स का टॉपर स्टूडेंट था। कोई पेपर में कोई रिपोर्ट नहीं, नो न्यूज़पेपर इज हाईलाइटेड ऑन द डे।
इसका सहरा जाता है हमारे फेडरेशन को, हमारे मेंबर को, उसके घर का पता उठाए, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट को गए और घर पे जाके मधु करे, दावत दी उनको, फिर यहाँ पर बुला के उर्दू हॉल में सना गार्डन में उसको निजामाबाद का खर्चा देते हुए उनके पेरेंट्स को बुला के फेलिसिटेट करके भेजे अजहरुद्दीन। आज वो बहुत बड़े IIT इंजीनियर है। तो इस तरह से ये फेडरेशन हमेशा मदद क्या है, ना ही सिर्फ ये गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स को, गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स को जाती अखराजात चाहिए, जो भी फंक्शंस वगैरह होते हैं आपके, ये एक्टिविटीज होते हैं, इसमें किसी ऑर्गेनाइजेशन का कोई एक सिंगल रुपये नहीं होता है, ये फेडरेशन का ही अपना पैसा होता है, ये हमारे अपने मेंबर्स होते हैं आपके फेलिसिटेशन से। तो ये चीज मैं आपको मेरी रिपोर्ट में, हालांकि रिपोर्ट को मैं लिखकर आया था, लेकिन उसके अल्फाज में बदलते हुए दिल की बात आपके जहन पर रख दिया, आपके सामने रख दिया कि फेडरेशन आपकी कितनी फिक्र करता है। हमको नाम नहीं चाहिए, हमारे बच्चे खुश है तो हम खुश है, वो लोग कामयाबी की तरफ आगे बढ़े तो यूं समझो कि हम कामयाब हो गए। हमारी फिक्र यही है कि मेरे बच्चियां बेटियां ये कामयाब है तो हम कामयाब हो। जो काम हम पूरे नहीं कर सके, हम ये चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स उससे आला काम हासिल करें और उससे आला मुकाम हासिल करें, ये हमारी फिक्र है। और मेरे प्यारे बच्चों, उम्मन देखने में आता है कि लड़कियों का जो रिजल्ट होता है वो टॉप होता है लड़कों के बच्चों। आज के आवाज का तो मुझे डिटेल नहीं मालूम, लेकिन मैं आपको एक बात वाजे कर दूं कि तमाम पेरेंट्स जो खासतौर पे मेरी बेटियां बहनें यहाँ पर जो बैठे हैं, उनके पेरेंट्स को मैं तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं कि बेटों का भी हक उसमें शामिल है। आप लोग अपने आप को अलहदा मत करिए, क्योंकि बेटियां वाला हूं इसलिए बेटियों का जिक्र कर रहा हूं कि इसका सहरा आपको जाता है, इसका सहरा आपको जाता है, लेकिन आप जो दौलत देकर उसको भेज रहे हो, ये दौलत का हयात उसकी आखिरी सांस तक आपको दुआओं की शक्ल में मिलते रहेगी, आपको दुआओं की शक्ल में मिलते रहेगी। लड़कियों को टेंशन मत समझिए, एक लड़की टेंशन के बराबर है। लड़की बोले तो हमारे दिमाग में ऐसा आ जाता है टेंशन है, लड़की आए लड़की हो गई फिर वो, लेकिन एक लड़की टेंशन नहीं बल्कि है क्या, 10 बेटों के बराबर एक लड़की है। तो इसी तरह मेरे बच्चों का भी मुकाम बहुत आला है, आगे है। तो मैं अपनी स्पीच को काफी तवील कर दिया, ताकि माजरत चाहूंगा मैं हमारे सदर साहब और कन्वीनर साहब से कि आउट ऑफ द वे जाके मैं अपनी स्पीच दिया। मैं तहे दिल का शुक्रिया अदा करता हूं और मुझे इस बात का फख्र है कि मैं ICT से जुड़ा हुआ, जो सुपर फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स है, जो लोगों के जज्बे की कदर करती है और उनके दिलों तक पहुंची है। और हम कभी कोई पॉपुलैरिटी प्रेस नहीं किए, कोई पेपर एड्स वगैरह नहीं दिए, हम खामोशी से अपना काम करते हैं। मैं शाहिद हूं इस चीज का, पॉकेट कैश प्राइस तक देते हैं तो हम हमारे पॉकेट से देते हैं। कैश प्राइस दिया गया, फीस स्पॉन्सर की गई। ओल्ड सिटी का बच्चा मेडिकल टॉप रैंक लेके आया था, आई फॉरगेट हिज नेम, उनके घर को जाके उसको इन्वाइट किए। यानी हमारे जो काम है बेटे, स्पेशली माइनॉरिटी, हमारे कामों को दबाया जाता, छुपाया जाता, दूसरों के कामों को उभारा जाता, बड़ा बताया जाता। तो हमारी कोशिश है कि ये जो हमारे ऊपर जो प्रेशर है, हमारी चीजों को, अहमियत को जो दबाई जा रही है, इनको हम प्लेटफॉर्म पे लेके आए, दुनिया के सामने बताए कि हम भी किसी से कम नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे पास भी इस तरह से शोहरत दिया है, इस तरह से हीरे दिए हैं जो दुनिया पे एक दिन रूल करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक टीचर होने के नाते जितना मैं कह सकता था मेरे फेडरेशन के ताल्लुक से एक रिपोर्ट की शक्ल में पेश कर दिया हूं। और इंशाल्लाह आप लोगों से भी दुआ गो हो और मेरे मेंबर से भी दुआ गो हो। 18 साल यही निकल गए साहब, दुआ ये है कि जिंदगी इसी काम में हमारी निकाल दे। आमीन। थैंक यू वेरी मच। सेक्रेटरी जो हमारे ज्वाइंट से ज्वाइंट जोन डायरेक्टर है जनाब वाजिद अली एजाज साहब। डियर वाजिद अली एजाज साहब आपको अपने ज़मीन ख्यालात का इज़हार कर रहे थे आपके सामने। इल्म के बारे में उन्होंने बता रहे थे, इल्म एक ऐसा खजाना है, ये एक खास खजाना है। हर खजाने की हिफाजत करना पड़ता है, लॉकर में रखना पड़ता, सिक्योरिटी गार्ड को रखना पड़ता, फिर वो सिक्योरिटी गार्ड से खर्चा करना पड़ता। मगर इल्म एक ऐसा खजाना है जो कभी चोरी नहीं किया जा सकता। और दूसरे खजानों का मामला यह है कि खर्च करें तो कम हो जाता, उसमें से निकालते गए तो कम होते चले आता, रुपया, पैसा, हीरे जवाहरात, ज़मीन सब। मगर इल्म एक ऐसा खजाना है, इसको आप जितना खर्च करेंगे उतना बढ़ते जाए। तो
तो हमको भी जो है यही कोशिश करना चाहिए कि बाकी सजाने तो हमारी मुसलमानों के पास तो ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से अकीदा है कि बेटी रहमत है, बेटी को कभी जो है मुसलमान रहमत नहीं समझा अल्लाह के करम से। और जब कभी ज़माने से हम छोटे रहे जब से सुनते आ रहे हैं कि अगर किसी घर में कोई लड़की पैदा होती तो बूढ़े और सही हजरात ये कहते कि बेटी ही रोटी का इंतज़ाम हुआ होता। तो बहरहाल आज इतना अर्सा गुजरने के बाद हिंदुस्तान की आज़ादी के 70 साल बाद जब हिंदुस्तान की गवर्नमेंट देखी कि यहाँ के तालीम याफ्ता बाशऊर लोग बेटी को पैदा होने नहीं दे रही, बेटी का खाली अभी उसका पहला हिस्सा अभी बनने भी नहीं पा रहा कि उसको जो है मादिर रहम में ख़त्म कर दिया जा रहा, तो उसको रोकने के लिए जो है तरह के क़वानीन बनाए गए, नो एबॉर्शन, ये वो वगैरह वगैरह, जेल की सज़ा, बहुत सारी चीज़ें सोचे ताकि बेटी को जो है जन्मा जाए। मगर अफसोस इन सब कोशिशों के बावजूद आज हिंदुस्तान के कुछ ऐसे गांव है जहाँ पे जो है लड़कों को लड़की नहीं मिल रही शादी करने के लिए। तो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट फिर आपके लिए सोची कि बच्चों को अगर दुनिया में आने देने का अगर कोई मौका फराहम किया जा सकता तो क्यों ना हम लड़कियों को 33% रिजर्वेशन दे दें। तो अब उसके बाद लड़कियों को जो है नौकरियों में 33% जब रिजर्वेशन दिया जाने लगा तब जो है हमारे दीगर अक़वाम को जो है अब ज़रा डर कम हुआ लड़की के पैदा होने से, चलो इन्हें पैदा हो जाएंगी और जब इन्हें पढ़ेंगी लिखेंगी तो इन्हें अपने पैरों पे खड़ी हो जाएंगी तो हमारा टेंशन नहीं रहेगा। अब जाके थोड़ी हिम्मत बन गई उनकी। के ताल्लुक से बता रहे तो मेरे जहन में बात आ गई तो आप तक पहुँचाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। यानी खेतों के अंदर जो है काम करके पैसा कमाती है और वो बच्चा जो है इतनी मेहनत से पढ़ा है, जब वो हमारे अखबार के रिपोर्टर्स उसके घर के पास जाते हैं, घर पे जाते हैं तो रिपोर्ट में लिखते हैं कि उनके घर में जो है जलाने के लिए चिराग भी नहीं है। इतनी गरीबी के आलम में वो लोग जो है अपने बच्चे को तालीम के जेवर से आरास्ता किए और उसका जो बड़ा भाई है वो बड़ा भाई जो है 7 तक तालीम हासिल किया है और तालीम हासिल करने के बाद एक किराने की दुकान में काम कर रहा है। वो महीने की जो तनख्वाह आती है वो किराए जो किराने की दुकान में जो पैसा आता है वो अपने भाई को देता है पढ़ने के लिए। जब जो है होता है कि गरीबी के आलम है कि रिपोर्ट में यहाँ तक आता है, गांव वालों को और शहर वालों जालना वालों को मालूम हुआ कि यहाँ का एक बच्चा जो है इतना बड़ा जो है ऑफिसर बन के हमारे इलाके का नाम रोशन कर रहा है। तो मैं उससे यहाँ पर फंक्शन में बुलाने के लिए बहुत सारे हम कोशिश किए मगर वो रब्त नहीं हो सका क्योंकि वो हाई लेवल का मामला हो गया है। तो अभी जैसा रिजल्ट आया है उसका जो है स्कॉलरशिप बोलते हैं वो तकरीबन कई लाख रुपए महीने को मिलेंगे उसको। अभी गवर्नमेंट जॉब देने से पहले कई लाख रुपए उसको मंथली जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कॉलरशिप देती है। जब जॉब देने के बाद अगर उतना बड़ा पोस्ट बच्चे को मिलता है, अगर पुलिस ऑफिसर को ये बोला कि इसको मार डालो तो फायर कर देने का तो उसको जो है चेक किया इतने हाई पोस्ट के ऊपर एक गरीब जो है घराने का बच्चा जो है तालीम हासिल कर सकता है। तो हम जो है उससे तो कुछ अच्छा है। तो हमारे बच्चों को बोलना ये है कि हमारे को दोस्ती सिर्फ किताब से करना है। दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ हर शख्स के लिए। एसएससी का जो इम्तिहान है वो ज़िंदगी का एक अहम मोड़ होता है और इस कदम पर अगर वो आसानी से अगर कामयाब होकर यहाँ से अगर पार हो जाता है तो उसके बाद आगे के मरहले उस पर तमाम चीज़ें आसान हो जाती हैं कि आपकी ज़िंदगी का जो नया बाब खुलने वाला है इसमें आप ऐसे रास्ते की तलाश करें जिस पर चलकर आप न सिर्फ अपने वालिदैन का नाम रोशन करें बल्कि अपने स्कूल का, अपने शहर और अपने मुल्क का नाम रोशन करें। डियर स्टूडेंट, मुझे बहुत खुशी है जो तलबा बहुत अच्छे निशानात के साथ कामयाबी हासिल करते हैं और कामयाबी के लिए कोशिश करते रहते हैं। मुस्तक़बिल में आपके लिए यूँ तो बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारी राहें हैं जिन पर आप चलने के लिए बेताब होंगे। आमतौर पर हमारे यहाँ ये ट्रेंड है, ये चलन है कि किसी से पूछा जाए कि भाई आप एसएससी के बाद करना क्या चाहते हैं तो हर कोई ये कह रहा है कि भाई मैं बायोलॉजी करूँगा, मैं जो है ना मेडिसिन में जाऊँगा, मैं या इंजीनियरिंग में जाऊँगा।
यकीनन मेडिसिन और इंजीनियरिंग बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें जाना चाहिए, लेकिन सितारों के आगे जहां और भी हैं की तरह मेडिसिन और इंजीनियरिंग की तरह और भी बहुत सारे फील्ड्स ऐसे हैं जिसमें अगर आप अपनी राहें अगर तलाश करें तो यकीनन आपको बहुत वसी मैदान आपको मिलेगा। अगर आप मेडिसिन और इंजीनियरिंग के अलावा अगर आप फील्ड पे आप अगर रोशनी डालते हैं तो आपको बहुत सारे मैदान ऐसे मिलेंगे जिसमें हमारे तलबा, बिलखुसूस मुस्लिम तलबा, जो मुस्लिम यंगस्टर्स हैं, वो बिल्कुल उस फील्ड में कदम नहीं रखते हैं। तो ऐसे फील्ड्स आपको तलाश करने चाहिए जो फील्ड्स मुसलमानों से खाली हैं। बिलाशुबा मेडिसिन और इंजीनियरिंग की अपनी जगह अहमियत है, लेकिन ज़िंदगी के दूसरे शोबे भी ऐसे हैं जिसमें हम कदम रख के उसमें भी अपना नाम कमा सकते हैं, कौम और मिल्लत का भी नाम कमा सकते हैं। अगर एसएससी के बाद ही आप इसकी तैयारी करें तो वो बहुत बेहतर होगा। इसलिए ये एक ज़िंदगी का अहम मोड़ है। इस मोड़ पर ही आपको फैसला करना है कि आप कहाँ जाएंगे, किस सिल्क जाएंगे और किस रास्ते पर आप चलेंगे। आमतौर पर ये देखा जाता है कि तालीम इसलिए दिलवाई जाती है कि भाई अच्छी नौकरी मिले और पैसे अच्छे मिलें कमाने के लिए। यकीनन तालीम कमाने के लिए एक जरिया बन चुका है। गुज़िश्ता ज़माने में तालीम कमाने के लिए नहीं होती थी, बल्कि तालीम इंसान को, एक आदमी को एक अच्छा इंसान बनाने के लिए तालीम दी जाती थी। कमाने का जरिया तो उसके लोगों के पास में बहुत कई तरीके और कई तिजारत हुआ करती थी, लेकिन तालीम से इंसान को एक अच्छा इंसान बनाने के लिए दुनिया में सबसे बेहतरीन अखलाक वाला और दूसरों के लिए मिसाली नमूना बनाने के लिए दी जाती थी। लेकिन अब मौजूदा दौर की मुसावकत और ये जो दौड़ है ज़िंदगी में एक दूसरे से आगे बढ़ने की, जो कंपटीशन का जो दौर है, इसमें तालीम एक ऐसे मरहले पे आ गई है कि बस अब तालीम को कमाने का जरिया बना दिया गया है। ठीक है, इसे कमाने का जरिया भी बनाया जा सकता है, लेकिन तालीम के साथ साथ मैं कहूँगा कि तरबियत भी ज़रूरी है। मैं यहाँ इस हॉल में पेरेंट्स भी मौजूद हैं, बाद पेरेंट्स के अलावा खुद यहाँ हमारे स्कूलों के सरबराहान, करस्पॉन्डेंट, सेक्रेटरी, प्रिंसिपल भी मौजूद हैं। वो बच्चों की तालीम के साथ साथ तरबियत की बहुत कोशिश करते रहते हैं। मैं चाहूँगा कि इस तरबियत के जो जुमरा है, ये तरबियत का जो सेक्टर है, इस पर ज़्यादा अगर तवज्जो दी जाए तो इससे बच्चों को और ज़्यादा तराशा जा सकता है और उन्हें बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में आगे चलकर काबिल बनने के लिए ट्रेनिंग दी जा सकती है। इस तरबियत के ज़रिए अगर उनको तैयार किया जाए तो बहुत बेहतरीन इंसान बन सकते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ में फिनिशिंग स्कूल हुआ करते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा कमाते हैं और बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में नाम कमाते हैं, वो लोग तालीम हासिल करने के बावजूद ऐसे फिनिशिंग स्कूल्स को जाते हैं। इसलिए उन फिनिशिंग स्कूल्स में क्या तालीम नहीं दी जाती, बल्कि उन फिनिशिंग स्कूल्स में उन्हें चलना फिरना, किस तरह आपको लोगों के साथ बिहेव करना है, किस तरह आपको जो ना लेन देन करना है, किस तरह आपको कारोबार करना है, आपको लोगों से किस तरह बातचीत करनी है, वो इन फिनिशिंग स्कूल्स में सिखाया जाता है। तो जो लोग आला तालीम हासिल कर चुके होते हैं और ज़िंदगी में कामयाब होते हैं, इसके बावजूद उन लोगों को फिनिशिंग स्कूल्स में दाखिला करवाया जाता है। बल्कि लोग, मैं ये तो कहूँगा कि मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो ज़िंदगी में कुछ नहीं थे, अचानक उनके पास दौलत आ गई, और बाद ऐसे लोग जो अचानक एक बड़े ओहदे पर पहुँच गए, वजीर बन गए, मिनिस्टर बन गए, लेकिन उनके पास लोगों के साथ बिहेव करने के लिए, लोगों से बातचीत करने के लिए और कैसे वो कारोबार आगे चलाएंगे वो करने के लिए उनके पास सलाहियत नहीं थी। तो ऐसे लोगों ने भी उन फिनिशिंग स्कूल्स में दाखिला लिया। ऐसे फिनिशिंग स्कूल्स की ज़्यादातर जो प्राइजेस का इंतजाम किए हैं, जो सुपर फेडरेशन के पूरी टीम को मैं दिल्ली जा रहा हूँ, उनसे मुबारकबाद देता हूँ। तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली व मुस्लिमीन व मुस्लिमात, इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है।
ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। जैसा नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज जिस तरीके से फर्ज है, इल्म का भी हासिल करना, माँ के गोद से लेकर खबर में जाने तक आपको इल्म हासिल करना है। अल्लाह ताला कुरान में वही भी नाज़िल की तो इक़रा से शुरू की, जो पहली वही जो गारे हिरा में जो नाज़िल हुई इक़रा के नाम से शुरू हुई। कहने का मकसद है अल्लाह के रसूल अल्लाह ताला वही के जरिए से माँ बाप के अदब और अखलाक रहो बोल के बोल सकते थे, क्या आपके अंदर वो अखलाक है क्या बोल के आपको तालीम दे सकते थे, मगर अल्लाह ताला कुरान में इक़रा के नाम से शुरू किया, पढ़ो अल्लाह के नाम से। तो कहने का मकसद है आपको इल्म छोड़ना नहीं है, इल्म को हासिल करते रहना है, नहीं एक लेवल पर एक एज पर आके अपना एजुकेशन स्टॉप नहीं करना है। पैदा माँ की गोद से लेकर खबर में जाने तक आपको इल्म हासिल करते रहना है, ये अपना फर्ज आइन है। और मैं आप लोगों को थोड़ा सा का मुबारकबाद देता हूँ जो 10th के बच्चे यहाँ पर टॉपर्स हैं, जो मैथ्स, साइंस, इंग्लिश स्कूल्स में टॉपर्स हैं, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ जो अपने स्कूल्स का नाम रोशन कर रहे हैं। मैं और एक आपके जहन में हर कोई डॉक्टर्स, इंजीनियर्स बनने की जहन और कोशिशें करते हैं। आजकल ऐसे कई प्रोफेशनल कोर्सेस हैं जो आप लोगों को अपनी कामयाबी की मंजिल पर तय कर सकते हैं। आपके अंदर होना चाहिए जज्बात IPS ऑफिसर का, आपके अंदर होना चाहिए था IAS ऑफिसर्स का, आपके अंदर जज्बात होना चाहिए था। आप अपनी थिंकिंग, अपनी मेंटालिटी सिर्फ डॉक्टर्स, इंजीनियर्स तक नहीं है, आप कलेक्टर्स बनना चाहिए, आप IPS ऑफिसर्स बनना चाहिए, आप IAS ऑफिसर्स बनना चाहिए, आप क्या अपना पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम देना चाहिए, गवर्नमेंट के सीट जो होते हैं उसको ऑक्युपाई करना चाहिए। ये आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए। मैं जनाब सैयद हैदर अली साहब से ख्वाहिश करूँगा कि वो मोहम्मद खामद साहब चेयरमैन 99 टीवी को बके प्रेजेंट करें। शुक्रिया जनाब हैदर अली साहब। आज के बच्चों के प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। स्टूडेंट्स बी अलर्ट। नामपल्ली डिवीजन कोर्ट के जज हैं जनाब नवाज पाशा साहब। तो आज के मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को नवाज पाशा साहब चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट नामपल्ली डिवीजन कोर्ट के जज हैं, उनके हाथों अवार्ड और मोमेंटो दिलवाएंगे और सर्टिफिकेट दिलवाएंगे। वो अपनी मसरूफियत की वजह से कुछ कोर्ट में लेट हो रहा है, अभी 5 से 10 मिनट में आप मुझे थोड़ी देर और इंतजार कर लीजिए ताकि वो यादगार लम्हा रह जाएगा। एक जज के हाथ से हमारे को अवार्ड दिलाता है उसके, इसलिए थोड़ा लेट हो रहा है, बड़ा मेहरबानी थोड़ा इंतजार कीजिए। उनके हाथ से जोरदार थालियों में लोगों का सपोर्ट कीजिए, आप एनकरेजमेंट कीजिए इनको। बोस्टन मिशन हाई स्कूल मोहम्मद उमर बोस्टन स्टूडेंट। दिशा गुप्ता बोस्टन मिशन हाई स्कूल। तहमीना बेगम बोस्टन मिशन हाई स्कूल। गर्ल्स बॉयज बी अलर्ट। तहमीना बेगम मोहम्मद उमर। तहमीना बेगम तहमीना बेगम विद्या तहमीना बेगम सबरीना निशा
सबरीना निशाद, मोहम्मद अबरार from Bhushan Mission High School. मुश्ताक, Paragon Modern High School student get ready. Paragon Modern High School. मैं मोहम्मद सिजाद इस्तेकारी साथ से फाइट करूंगा जो अंडर 25 लाइन Paragon Mission School, Paragon Modern High School, Aslam Khan, Mazhar Khan, father's name. GS Aslam, GS Aslam. दोनों भी आ गए। मोहम्मद मुदफ्फिर, मोहम्मद मुबश्शिर, फरहा अंजुम, वाली तमीज, मदिया फातिमा, मदिया फातिमा, इधर देखो मुन्ना, प्रेरणा पिट्टी, इधर देखना मुन्ना, प्रेरणा पिट्टी, इधर देखो मोहम्मद काशिफ इधर अली, देखो, इधर मोहम्मद काशिफ अली, from Desarat High School, from Desarat High School, मोहम्मद काशिफ अली, इधर देखो मुन्ना, इधर इधर मोहम्मद सईद, मोहम्मद सईद, फारूक अहमद, इधर देखिए, स्कूल नेम मोहम्मद फराज अहमद, इधर देखो, मोहम्मद फराज अहमद, ज़ैनब बेगम, नूरुल आइन, गेट बोलना था, गलत था, गेट बोलना था, put your hands together for these students. इधर देखो बेटा, इधर इधर ज़ैनब फातिमा, गेट की बोलना था, इधर देखो, हुस्ना अहमद, सैयदा डिप्टी स्कूल, अच्छा डिप्टी से पहले एक और अवार्ड है इधर सुभाष सुल्ताना, अगर भाई तुम हिंदी क्लास
डॉक्टर मोहम्मद सिराज इफ्तिखार सुभाष सुल्तान इधर देखो मुन्ना Deputy I Nagarwal is coming. All of you stand up and welcome him. Our Deputy Education Officer is coming. All of you stand up and welcome him. Mr. I Nagarwal. Sayyid Ashami Munisa. Sayyid Ashami Munisa. तुम किधर में यहाँ आओ किधर तुम हो गया अर्शिया बेगम मोहम्मद खाजा पाशा आसिया तहसील फातिमा इधर देखो मुन्ना इधर सीमा सुल्ताना मोहम्मद अब्दुल समीर बेग इधर आओ इधर देखो इधर इधर मोहम्मद अब्दुल समीर बेग from Jupiter Mission High School सीमा सुल्ताना इधर देखो मुन्ना मोहम्मद आरिफुद्दीन student of Jupiter Mission High School please come on the right इधर देखो मोहम्मद इब्राहिम अहमद from Jupiter Mission High School congratulations to all the students B. Suravani Super Grammar High School Kishanbagh student of Super Grammar High School B. Suravani इधर देखो Sayyid Elam daughter of Sayyid Khurshid Ali इधर student of Super Grammar High School Asya Jahan Super Grammar High School इधर आओ मुन्ना ऐसा आज के मेहमान जनाब मिस्टर आई नेहरू बाबू साहब डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर हमारे बीच में एक और आज के सदस्य जैसा बादशाह नवाज खान भी तशरीफ ला रहे हैं On behalf of Super Federation of Schools, I welcome Mr. Bacha Nawaz Khan, Speaker, Chief Metropolitan Magistrate, Criminal Court, Nampally. Dear, I request all of you to be seated. आप सामने से हटो भाई भाई आप हटो I request Mr. Mohammad Shakir Ahmed साहब और इंजीनियर के बारे में बहुत चांसेस बहुत है अच्छा पढ़िए ये देश को और अपना राष्ट्र को अपना आपका मम्मी डैडी को अच्छा नाम लाइए अच्छा पढ़िए और पढ़ने के बाद अच्छा पोजीशन में भी आप बैठना जरूरी है आप 2-3 लोगों को हेल्प करने की कोशिश करना है आप बढ़ के आजू बाजू वालों की हेल्प करना
तो वो लोग भी आपके साथ पढ़ के उन्होंने भी बड़े हो जाते, इसलिए अपना रोज पढ़ाना जरूरी है। थैंक यू एवरीबॉडी। Additional speaking. It's a privilege for us, legislature, for it's a privilege for us, executive and judiciary both are together now. Put your hands together. नमस्ते सब। एक बार फिर जोरदार तालियों की गूंज में आपके मेहमानों का इस्तेमाल कीजिए। जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी प्राइवेट ले चुके हैं वो लोग पार्लियामेंट को प्रेजेंट करते हैं। तो साहब जस्ट मैं आपके पास वक्त की कमी रही थी, तो साथ ही साथ मैं डीसी साहब से शायद करूँगा कि वो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों से तो अपने जमीन ख्याल से नवाजें। इस महफिल का मेहमान फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल का मैनेजमेंट, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं समझता हूँ वक्त बहुत देर हो गया, आप लोग ये अपना रिवाज है पुराने शहर का, मगर लोग कहते हैं कि पुराने शहर बोलते हैं। पुराने शहर होगा मगर आप ममता हो, मोहब्बत देने वाला शहर है ये। तो सलाम को जवाब देने के एक मिसाल का शहर है ये वर्ल्ड सिटी को मूसी का उस तरफ जितने लोग हैं थोड़ा छोटा नजर से देखते। मैं समझता हूं ये बच्चों में जो जोश है पढ़ाई में उसे ज्यादा दूर नहीं है गोल्ड सिटी बनाने का। गोल्ड सिटी बनाने का मैं कहता हूं माँ बाप जितने भी है पुराने शहर में बच्चों को पढ़ाई में बहुत ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, इसलिए बच्चे इसके काबिल बन के आज अवार्ड लेने तक भी उन्होंने तरक्की हो गया। अपना पुराने शहर में करीब 35 लाख पब्लिक है, इक्वल टू नया शहर जो सिकंदराबाद बोलते, नामपल्ली, मेडीपट्टनम, टोली चौकी, ये पूरा एरिया मिलकर 35 लाख है। पुराने शहर में 35 लाख है, मगर पुराने शहर में कितने बच्चे IPS बने, कितने बच्चे IAS बने, कितने बच्चे IFS बने? बोले तो हम देखें तो जीरो है। मगर उसी का उस तरफ कितने बच्चे हैं 35 लाख में कई बच्चे हैं IPS बने, IAS बने, मगर फर्क किधर है? फर्क किधर है? एक बार सोचे तो मैं ये कहता हूं माँ बाप की माँ का गोदी पहली मदरसा है। माँ का गोद में सही परवरिश होता बच्चा कामयाब बनता है। अब अपना पुराना शहर होश में आ रहा है, बच्चा अच्छा पढ़ रहा है, काबिल बन रहा है, मगर जो काबिलियत चल रहा है और तरक्की से और अच्छा तरफ से कामयाब बनना है बच्चे। सबसे पहले माँ बाप को मैं ये बोलना चाह रहा हूं, बच्चों को इबादत की तरफ पढ़ा। इसलिए जो आदमी इबादत में रहता है उसका दिल में अल्लाह रहता है।
जिसके दिल में अल्लाह रहता है उन्हें गुनाह नहीं सोचता, गिना नहीं सोचता, सोचना तो छोड़ो, काफिर नहीं आया उनको। जो आदमी इबादत में रहता है उनके दिल में अल्लाह रहता है, जिसके दिल में अल्लाह रहता है उन्हें साफ सुथरा रास्ता चुन देता है, वही रास्ते में जाता है। इसलिए आप लोग बच्चों को इबादत करना सिखाओ। जिसके दिल में अल्लाह रहता है वो लोग कभी भी सेल फोन में व्हाट्सएप रह दो, फेसबुक रह दो, गलत इस्तेमाल नहीं करता। आजकल बच्चा ऐसा हो गया, वो एक ड्रग का टाइप हो गया, एक निशा हो गया बच्चों में। बच्चों को वो एक निशा हो गया, उससे छूट जाता है इबादत करे तो। साथ साथ में बच्चों को खिदमत भी सिखाओ, एक हमदर्द बनाओ, इंसानियत दिल में बसाओ उसको। खिदमत भी एक इबादत है, खिदमत भी एक इबादत है, याद रखो। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, माँ बाप का जिम्मेदारी बहुत बड़ा है। इसलिए माँ का कदमों के नीचे जन्नत रखा अल्लाह ताला ने, खाली नहीं रखा। आपका जिम्मेदारी वो है बोल के आपका कदमों के नीचे जन्नत रखा। औरत आजकल खराब की नजर से बहुत छोटा देखता है औरत को, मगर औरत का मर्तबा बहुत बड़ा है इस्लाम में। आप सबको मालूम है बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा भी जन्नत का एक सरदार बनाया। कई को बनाया कि औरत को मर्तबा वैसा है आपका। आप लोग इस दुनिया का माहौल देख लेके आप खुद, मैं छोटा हूं, मैं एक औरत को न तो समझो, आप एक बड़ा ताकतवर है। औरत बच्ची रही तो, मर्द बच्चा रही तो, कामयाब होना बोल तो माँ का गोदी होता है, गोद से होता है। हेलो, माँ का गोद से उनका पढ़ाई है जो इस दुनिया में उनका मर्तबा बढ़ता है। इसलिए माँ का कर्मों में जन्नत का काला काला। साथ साथ में अरे माँ का कर्मों में, इसलिए आप वो जन्नत का बीच का दरवाजा है। वो जन्नत का बीच का दरवाजा रहना है तो आपको जिम्मेदारी क्या है? बच्चों के साथ में बाबा बच्चों को प्यार मोहब्बत कर सकता, करो, सोने का निवाला खिलाओ, मगर बच्चों का ऊपर आप शेर का नजर रखना है। मेरा बच्चा क्या कर रहा है? सेलफोन ये तो कहीं सेलफोन लिया हो, सेलफोन से क्या काम कर रहा है? बाहर गए तो किससे मिल रहा, किधर बैठ रहा है? चबूतरा में बैठ रहा है क्या? मैं तो कोई जाके फिल्मों में बैठ रहा है क्या? मैं तो दो बार तो जा रहा है क्या? किधर जा रहा है? किसके साथ में जा रहा है? ये नजर रखना बाबा की जिम्मेदारी, ये नजर रखना बाबा की जिम्मेदारी है। जब माँ बाप सही रहता है तो गाड़ी है, गाड़ी सही चलता रहता है। जब बच्चा काबिल बनता है, इसलिए माँ बाप को मैं बार बार मैं आप लोगों से अदबन गुजारिश करते मैं आप लोगों को मैं ये बात मैं क्या बात बोलूँ। साथ साथ में बच्चा बहुत सीखते हैं, मैं बोले तो बातों को ताली बजा रहे, तो आप लोगों की जिम्मेदारी क्या है? फिर आप लोगों की बारी है ना, फिर माँ के कर्मों में जन्नत को बीच का दरवाजा तो बाबा को आप दोनों को अपना ले तो आपको जन्नत में जा सकता है, नहीं तो कैसे जाता? जा नहीं सकता। उसके लिए क्या करना है? माँ बाप को अच्छा खिदमत करना, माँ बाप का दिल को खुश रखना। आप हर कदम में, हर बात में, हर लफ्ज में माँ बाप आपको देख के खुश होना। माँ बाप जब आप फिर दुआ करते हैं, अल्लाह भी आमीन मिलता है। अल्लाह भी आमीन
मालिक बोलता है। इसलिए माँ बाप को आप लोग बहुत अच्छा तरीके से वो लोग खुश रखो, वो लोग खिदमत करो। आजकल नौजवान बच्चे क्या कर आप लोग मालूम है, बाबा बाहर नौकरी में रहता रहता, माँ होते रहता, पीते रहता घर में हिमालयों से, मगर इन लोग क्या करता गाड़ी लेके थोड़ी से बाहर जाकर आप पर पीते। इसलिए पुराने शहर में हमारा साउथ जोन पुलिस ने चबूतरा मिशन नाम से शुरू करा, सुना होगा आप लोग। अच्छा है नहीं चबूतरा मिशन? करना नहीं करना, भाइयों को सुधारना सुधारना, बेटों को सुधारना सुधारना सुधारना। इसलिए हम शुरू करें, इसलिए हम शुरू करें। ये लोग क्या कर रहे हैं, नौजवान बच्चे पूरा मोटरसाइकिल लेना, पूरा सिटी फिरना, रात में 2-3 बजे जाके 4 महीने डोसे खाना, जो फजर का वक्त नमाज पढ़ना है जाके सोए जाके सोए। ये इबादत होता, ये माँ बाप की खिदमत होता, और हम किसी मजहब में हम पल रहे हैं। तो मजहब का महीने क्या है? इस्लाम बोल तो एक नेक और पाक मजहब है। इसमें पैदा हुआ तो बच्चे पूरा हिंदुस्तान को एक मिसाल का जैसा जीना है, एक मिसाल ऐसा उनका जिंदगी बनाना है। पर हम अपना बच्चा कैसे करते हैं? बहुत अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है। अपने नौजवान बच्चों से भी मैं गुजारिश कर रहा हूं, आपका जिंदगी आपका हाथ में है, आपका जिंदगी आपका हाथ में है। आप अच्छा तरीके से सोचो, आपका हाथों से अच्छा काम करो, आपका दिमाग से नेकी सोचो। अल्लाह ताला आपको हर कदम में आपको अच्छा जिंदगी देता है। ये सुपर फेडरेशन और प्राइवेट स्कूल जो है ना, जो सिखाए, ये पढ़ाई जो है इस दुनिया में सब दिन के लिए काम आने से पढ़ाई नहीं, ये पूरा अपना को इसी जिंदगी में एक एग्जामिनेशन है अपना। असल जिंदगी शुरू होता आखिरत में। असल जिंदगी होता आखिरत में। अपना मौत की बाद जो काम जो जिंदगी शुरू होता है वो कई हजारों साल की जिंदगी है। उसके लिए आप इस दुनिया में क्या कमा के जाना है, ये सोच लीजिए। ये जो पढ़ाई है, ये पढ़ाई अपना इस दुनिया में मैं पढ़ा, एक ऑफिसर बना, बनने के बाद मैं कितने लोग काम में आ सकता हूँ वो सोचना चाहिए। जहां तक हो सकता गरीबों को मदद करना, जहां तक हो सकता बीमारी को मदद करना, जहां तक हो सकता बहुत क्या बोलते अंधे लगे रहते वो लोग काम नहीं कर सकते, वो लोग खिदमत करना, गरीब की खिदमत करना, उसके लिए काम आते हैं। ये पढ़ाई इस दुनिया में आपका पढ़ाई जरूर है, इसके कोई शिकायत नहीं, कोई गिला नहीं अपना, मगर आखिरत से जिंदगी में अपना किसी जिंदगी में कमा के जाना है अपना काम। रोजे महशर में हम जवाब देना पड़ता है, अपना जवाब देना पड़ता है रोजे महशर में। उससे को अपना मौत होते थे अपना आगे मुमकिन नकली बैठा 3 सवाल करता है, वो जवाब देना है आपने। 3 सवाल करता वो भी जवाब देना अपना। मगर हम इस रास्ता में जा रहे इस दुनिया में, ये सोचना चाहिए, ये सोचना चाहिए। मैं एक बात बोलना चाह रहा हूं, दीन का पढ़ाई में एक बच्चा हाफिज बना तो उनका मर्तबा क्या है? क्या है? 7 कामगार को बख्शा जाता है। मैं असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट के आते मेरे जिंदगी क्या है करने वाला, मैं बहुत पढ़ा, बहुत मेहनत करा पढ़ाई में, इस दुनिया की पढ़ाई में। हमारे कमिश्नर साहब है महेंद्र साहब, उनको गारंटी है जन्नत में जाने का नहीं है, उनको खुद को नहीं है,
उन बच्चों को निकाल नहीं सकता, साफ कागज कपड़े चलना। इसलिए दुनिया का पढ़ाई साथ में दीन का पढ़ाई भी बहुत अहमियत देना है। जो दीन का पढ़ाई को हासिल करता, इस दुनिया का पढ़ाई उसका सामने सुनती है। इसलिए आप लोगों से मैं बार बार कह रहा हूं, दीन का पढ़ाई भी हासिल करो। सिर्फ 3 बात बोला आपने, माँ बाप को खिदमत करो, बच्चों इबादत करो, दीन का पढ़ाई। आपका जिंदगी कैसा होता कोई बयान नहीं कर सकता। आपको आसमान दिख सकता है, इस दुनिया का पढ़ाई में दो, दीन का पढ़ाई में दो। लास्ट में मैं एक छोटा वाकया अपना बुजुर्ग साथ में जो हुआ वो बोल के मैं खत्म कर। आप सबको मालूम होगा, फिर भी मैं बोलना चाह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। अपन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर दिन अपना फजर की नमाज अदा करने के लिए जाते रहते थे। एक यहूद औरत कचरा डालते थे, मगर आपने मुस्कुराते हुए अपना नमाज अदा करके वापस जाते रहते हैं। एक दिन ऐसा होता आपके ऊपर कचरा नहीं होता, आप बेचैन हो जाते थे, कहीं कचरा नहीं गिरा। फिर भी आप जाके नमाज अदा करके वापस में मालूमात करता है वो एक औरत, एक बुढ़ी औरत, तो क्या हुआ? आज वाला लोग बोलते हैं वो औरत को आज बीमार है, बुखार है। जब क्या करते आप ऊपर जाके औरत के बैठ के दीवार कुर्सी लेके उठा के बिठा के पानी पिला के, अम्मा आप अच्छा हो जाते तो दुआ करके आप निकल। वो निकलने के वक्त में औरत पूछता है, बाबा आपको नहीं। जब आप क्या कहा, अम्मा मैं प्रॉफिट मोहम्मद नहीं बोला, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बोला। अम्मा आप डेली जिसके ऊपर आप कचरा डालता है वो आदमी हूं मैं। देखिए आप में कितने सब्र है, आप में कितने हमदर्द है, आप में कितनी इंसानियत है। मगर इस दुनिया का जो आपका उम्मत का बंदे रहते हुए हम कैसे चल रहा है। आजकल नौजवान बच्चा ऐसा हो जाए, कान गुड़ के जगह बचड़ा मारना, गुड़ के जगह बचड़ा मारना। सबर नहीं है, सबर नहीं है, इंसानियत नहीं है। मगर आपको उम्मत में रहते हुए हम कैसा रहना चाहिए, दूसरा मजहब के लिए एक मिसाल बनकर रहना चाहिए। मगर वो नहीं आज का जमाना। भाई एक मौका ऐसा आया, अब से कम आप आंख खोलो, इस्लाम क्या है उसको अमल करो, इबादत करो। ज़कात जब आने वाला तो रमजान महीना है, रमजान महीने में ज़कात देने को नहीं है, किधर भी साल भर भी सह सकता है। क्या गलत बोलो भाई, साल भर भी हम ज़कात दे सकता है, उसके रमजान महीने की तो ये नहीं है ना भाई, सही है नहीं बड़ा भाई? राइट, बहुत ज्यादा वक्त लिया भाई, मेरे को आपसे मौका जो मौका मिला, जो मौका दिया वो लोग मैं शुक्रिया अदा करते हुए मैं तकरीर खत्म कर रहा हूँ। शुक्रिया, खुदाफिज। केस लड़ा और आप काफ़ी तजुर्बे के हमले हैं, इसी बुनियाद पे आप मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जनरल कोर्ट नामबल्ली मुखारत किए गए हैं। मैं ख्वाहिश करूँगा कि वो तलवार हिम्मत अफजाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। It's very dense day and colorful day that Allah subhanahu wa ta'ala has given this opportunity
to talk and sit between all of us is one and all. मैं अभी आप लोगों को बोला सलाम को जवाब लेना दोस्त देना चाहिए। आपको भूख लगा तो बोलो खाना की इंतजार करेंगे, प्यास हो तो बोलो पानी का इंतजार करेंगे। पर अब एक बात कहना चाह रहा हूँ मैं, सलाम करने वालों को 3 नेकी मिलता है, सलाम लेने वालों को 30 नेकी मिलता है। फिर सलाम लेना नहीं लेना आप लोगों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं कुछ भी बात ये करना चाह रहा था पहला हमारे बाबूराव साहब को कि आई नेवर एंड एवर, मैं आज तक कौन से भी पुलिस ऑफिसर में इतनी नॉलेज नहीं देखा कि पूरे हर मजहब की इल्म मेरिट में इतने तरीके से आते हैं। इसलिए शायद वो माशाअल्लाह कंट्री को एक स्टेट में बने, कंट्री को के संभालने वाले इंसान बने, हमारी दुआ है उनको। और मैं बाबूराव साहब को भी मैं अक्सर बहुत सारे फंक्शनों में मिलते रहते हैं, मगर सत्यनारायण साहब मिलते हैं, महेंद्र रेड्डी साहब मिलते हैं, अनुराग शर्मा साहब मिलते हैं, मगर मैं इस तरीके से उनका बयान और उनका अंदाज से बयान और उनके जो गुफ्तगू जो बातें जो उनके दिल में जो छुपी हुई राज जो दिले जो इस्लाम के बारे में एंड नॉन इस्लाम के बारे में, ह्यूमन के बारे में, नॉन ह्यूमैनिटी के बारे में, एजुकेशन के बारे में, लेबर के बारे में, इंसानियत, शराफत, आन शान बान के बारे में जो आप जो बयान किए हैं, मैं दिल से मैं उनको वाकई मैं दिल से दुआ दे रहा हूँ कि गॉड ब्लेस यू एंड गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। भाई आज का दूसरा महफिल का मैं मेहमान खुशी नहीं हूँ। पहले मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके इतने अच्छे अल्फाज यू इंस्पायर्ड द पीपल लाइक माय स्टूडेंट्स, या आई अप्रिशिएट। मैं पहले तारीफ कामिल है, आप जैसे बनना है पुलिस ऑफिसर, ये हमारी दुआ है इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ओके, लेट्स कम टू माय प्लेटफॉर्म नाउ। आप जानते हैं मेरा नाम और मैं क्या हूँ, मैं आप जानते हैं। बस ये मुझे बुलाया गया था यहाँ पर दावतनामा ये पूरी एसोसिएशन की तरफ से। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत मजबूर हूँ कि आप लोग मुझे मौका दिए और आप लोग देखकर मुझे मेरा बचपना याद आ गया। तो मैं इसलिए मैं बताना चाह रहा था, जब मैं एजुकेशन में पढ़ा था, क्योंकि मैं मेरे तजुर्बा में आप लोग तक पहुँचाना चाह रहा हूँ मैं, ताकि वो तजुर्बे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगर चाहे तो आप लोग भी वही पैमाने में आ सकते हैं इंशाअल्लाह। कोशिश करना इंसानी फर्ज है, हर नामुमकिन को मुमकिन करना, खुदा को हो मंजूर के आंधियों में शराब जलते हैं, सुभान अल्लाह। तो इसलिए हर कोशिश के पीछे जैसा हमारे कमिश्नर साहब बोले कि माँ बाप का हक होता है, बच्चों की डेवलपमेंट के बारे में माँ बाप का पहले प्रायोरिटी दिया जाता है। माँ बाप जिस लाइन के हैं बच्चे भी उसी तरीके से चलते हैं। माँ बाप जिस तरीके से रखना है परवरिश करते उस तरीके से चलते हैं। अगर माँ बाप क्रिमिनल है तो क्रिमिनल बनते औलाद, माँ बाप सच्चे एक पयस हस्बैंड है तो बच्चे एक दीनी माहौल में ढल जाते। या अगर बच्चे एक एक्टर्स है, एक्टर्स के बच्चे एक्टर्स बनते और लॉयर्स के बच्चे लॉयर्स बनते, पुलिस वालों के बच्चे पुलिस वाले बनते। ये पूरा क्या है माँ बाप में रहता। वाकई में सुन के बहुत बाबूराव साहब के इंस्पायरिंग वर्ड्स मैं दिल से बधाई दे रहा हूँ और इस पर अमल करना है। इस पर अमल करना है तो जरूरी हमारी कामयाबी है। जब हम 6th क्लास 7th क्लास जो यहाँ के हैदराबाद पब्लिक स्कूल में जो किए थे हमारा जमाना ही और था। जब ये सब्जेक्ट में फेल हो गए तो पूरे सब्जेक्ट लिखना था, तो उतना मुश्किल और मेहनत से हम पढ़ के ऊपर आए थे। अब आजकल को जमाना तो माशाल्लाह आप लोग बस एक सब्जेक्ट फेल हुए तो एक सब्जेक्ट में लिख लेना और पास हो जाना, ये बड़ी बात नहीं है। पर भी आप लोगों के लिए कितने उस्ताद माँ बाप और उस्ताद माँ बाप का दर्जे के बाद उस्ताद का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि सिर्फ घर के हद तक माँ बाप परवरिश करते हैं, मगर घर में उनको उम्र भर ज्यादा परवरिश करने का उस्ताद है। तो उस्ताद की दुआ लेना बहुत जरूरी है। जब तक उस्ताद की दुआ नहीं लेते माँ बाप की दुआ होगी वो अपने औलाद के लिए बोल रहे होंगे, क्योंकि वो
उस्ताद वो चीज होती है। तो हमेशा हम उस्तादों की इज्जत करना है और उस्तादों जैसा जिस तरीके से मोड़ते हैं उस तरीके से मोड़ के हम आगे बढ़ना है। और जो ये बीन जो लाद रहे हैं हम, और जो इस बीन का तो उस तरीके से डेवलप होना, उस तरीके से कामयाब होना, ये अपने ही हाथ में है, बेशक अपने हाथ में है। जब मैं 10th क्लास में पास हुआ था, मेरा स्टूडेंट का दिल क्या बोल रहा है आप समझ सकते हैं। सारे लोग पास हो गए, मुझे फिर में क्यों रखा गया? इसलिए रखा गया LLB के एग्जामिनेशन में जब 85%, 87% ज्यादा आते हैं तो उसको सेकंड वैल्यूएशन को मिल जाते हैं, इसलिए विषय में रखा गया। मैं बीइंग ए मुस्लिम होके हिंदू लॉ में एंड क्रिश्चियन लॉ में यूनिवर्सिटी फर्स्ट आया, तो इसलिए मुझे मेरा नंबर रोका गया रिजल्ट में। तो फिर वहां से मद्रास यूनिवर्सिटी भेजे, अन्ना यूनिवर्सिटी, फिर वहां पर भी वही 89 से वो ज्यादा दिया 90 में, एक मार्क्स ज्यादा दिया। फिर सेकेंड टाइम भी मुझे रिजल्ट में डालने, सेकेंड टाइम भी मुझे रिजल्ट में डालने के बाद फिर मैं थर्ड टाइम आया, तो फिर थर्ड यूनिवर्सिटी में भेजे। तो जब वैल्यू करे थे, तो जब मुझे मेरा 3 मार्क्स कम करा के, जब मुझे फाइनली 84 मार्क्स से कंफर्म करके मुझे मेरा अनाउंस किया गया था मेरा रिजल्ट। तो इसलिए मैं एक चीज अब मुस्लिम होके हिंदू, हिंदू होके मुस्लिम, ऐसा नहीं है। हर चीज में गुफ्तगू रहना चाहिए। अब हम लोग कहाँ तक इस तरीके से पढ़ सकते हैं? आप लोगों को मैं ओपन चैलेंज कर सकता हूँ, हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के तारीख में जाइए, आप अपने अपने घरों में जाके देखिए बादशाह नवाज खान क्या चीज है, इल्म में क्या चीज है। कोई है मुकाबला करने वाला? कोई है मुकाबला करने वाला हिंदुस्तान में, बल्कि एशिया में नहीं है। मेरे सामने आज तक नहीं निकाले। जब मैं इंटरनेशनल बार एसोसिएशन लंदन में था, वहां पर एक हिंदुस्तानी के नाते में वहां के धज्जियां मार दिया था, वहां के कोर्ट में वहां के धज्जियां मार दिया था हमारा हिंदुस्तान के कानून को दिखाते हुए और हमारे इंटरनेशनल कानून को बताते हुए हम उनके धज्जियां मार दिए। ये है बादशाह नवाज खान। माफ करना, मैं अपने आप तारीफ करना बिल्कुल मैं बेबुनियादी समझता हूँ। मैं अपने आप तारीफ करना गुनाह नहीं है, अपने आप तारीफ करना बहुत बुरी बात नहीं है, मगर मेरी औलाद को, मेरे बच्चों को, मेरे बहनों भाइयों के सामने आज मैं दिल पे सही पे हाथ रख के मैं ये कहता हूँ कि मैं माँ बाप की दुआएं लिया और उस्तादों की दुआएं लिया और तमाम लोगों को आवाम की दुआएं लिया। हर कोई वकील हिंदुस्तान में तो हमारी पकड़ने वाला, जब मैं वकील प्रैक्टिस कर रहा था हाईकोर्ट में, नहीं आते थे पूरे के पूरे लोग, अल्लाह इनका वाली भाई ये होना वो होना, बेशक मैं एडवाइस करता हूँ। इसलिए मैं हर एक इंसान को बोल रहा हूँ, जाके गूगल में देखिए बादशाह नवाज खान को कौन कौन इंटरनेशनल लीगल एक्सपर्ट अवार्ड दिए हैं। हिंदुस्तान में 21 कंट्रीज के लीगल एक्सपर्टाइजेशन अवार्ड है मेरे पास, जिसे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के तारीख में आज तक ना कोई लाया। इंशाल्लाह ला सके तो आपको बुलाएंगे। और इतने हजारों वकीलों को मैं सबक सिखाया और मैं इतने लेक्चर दिया, इतने लॉ कॉलेजेस में, इतने मेडिकल कॉलेजेस में, ताकि उनको मैं एक इंसानियत का एक सब्जेक्ट सिखा सकूं, ताकि हमारे हिंदुस्तान का generation to give a good inspiration to our Bharat, India, because everybody it is. I'm thinking every officer should be give proper good inspiration and good encouragement to all the students. I think it's very great opportunity to develop to our children. So inshallah we are seeing that
where every student should be come and just to keep up our India name is number one. Definitely, it is very near to become as a super India. It's very short. Amen. आज उर्दू मस्कन हॉल तिलवत पर सुपर फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल का मेरिटोरियस अवार्ड अमल में आया है, जिसमें मेहमान खुसूसी बादशाह साहब थे और जनाब DCP जोन बाबूराव साहब, ये तमाम की मौजूदगी में SSC के जो कामयाब तलबा है, स्टूडेंट्स हैं, उनको इनाम से नवाजा गया। मुख्तलिफ स्कूल के स्टूडेंट्स महफिल में मौजूद थे। उनको इंकरेज करने के लिए, उनकी एजुकेशन की गाइडेंस के लिए माहिर असातिज़ा को बुलाया गया। व्हाट आफ्टर 10th का भी जिक्र हुआ, किस तरह से सब्जेक्ट हमको सेलेक्ट करनी है। और इस प्रोग्राम में माहिरीन की मौजूदगी में एक अवार्ड का इनेकाद अमल में आना, ये हमारे लिए बात से फ़ख्र है। और हमारा फेडरेशन, सुपर फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स, ये 18 साल से इस काम पर लगा हुआ है। और ना ही सिर्फ इसके सोशल एक्टिविटीज़, और जहाँ कहीं भी जहाँ महसूस होता है सुपर फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स को, अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन के अलावा, क्योंकि वहाँ पर हमारी मौजूदगी उनके लिए फ़ायदेमंद होगी। जैसा कि मिसाल के तौर पर करनूल का वाक़या जो हुआ था, उस वक्त भी हमारा फेडरेशन बहुत एक्टिव रहा। हम खुद उस काम में मुलविस हो गए थे, जो तूफ़ान का मामला था। बगैर कोई मज़हब व मिलत की परवाह किए बगैर हम वहाँ पर लोगों की इमदाद के लिए पहुँच गए थे। और स्पोर्ट्स गेम्स एंड फेडरेशन में भी इंटर ग्रुप स्कूल्स के कॉम्पिटिशन हम मुनक़िद करते हैं। ये आप लोगों की ये सुपर फेडरेशन वालों की एक कोशिश व जुस्तजू है कि हम कौम को किस तरह बेहतर से बेहतर अंदाज में हम उभारे, और जो छुपे हुए चेहरे, क्योंकि आज का मीडिया, जैसा हम ये बात महसूस किए कि भाई बाद हमारे ऐसे होनहार तालिब इल्म है जो लाइमलाइट में नहीं आते, या तो आमदन उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है, या न तो फिर उनको सर फहरिस्त में रखना है, कि अपर पोजीशन देना ये मुनासिब शायद मीडिया भी नहीं समझता हो। तो ऐसे लोगों को ख़ास तौर पे हम चुनते हैं। पिछले 3 साल कबल निज़ामाबाद का एक लड़का था, वहाँ पर उसके घर को जाकर इनवाइट किए, जो पूरे AP में टॉप आया, लेकिन कोई पेपर में इसका जिक्र नहीं था, 2nd पोजीशन था। तो इस तरह की कारकर्दगी हमारी सुपर फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल है, ये है। मैं एक जॉइंट सेक्रेटरी आपसे मुखातिब हूँ, और हमारे सदर साहब जनाब हैदर अली साहब का इसमें बहुत बड़ा ताउन है, और कोशिश व काविश है। एक हमारी टीम एक मजबूत टीम है, जो 18 साल से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोई मेंबर, एक भी मेंबर हमारा हमसे जुदा नहीं हुआ। इस बात की दलील है कि हमारी टीम किस तरह से मजबूती से काम कर रही है। अब आप लोगों के लिए भी हम दुआ गो है, आपसे भी ख्वाहिश रखते हैं कि इस हमारी फेडरेशन को और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कवियत दे, और हमसे दीन का और दुनिया का और तालीमी मैदान में अच्छे से अच्छे काम लिए। मैं तमाम मीडिया वालों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ।